संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम यूनिट वाइज प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं और यूनिट वाइज में हम जैसे 10 यूनिट हमारे सिलेबस में लगे हैं, तो हम प्रतिदिन 2 यूनिट से प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें यूजीसी नेट में आने वाले जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो हम यहाँ पे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले हमने नवरात्रि स्पेशल की कुछ कक्षाएं देखी थी, जिसमें हमने 200 प्रश्नों को हल किया था और वो प्रश्न प्रत्येक यूनिट से मैंने पूछे थे, जैसे योग दर्शन इत्यादि जो भी व्याकरण हैं, जो आपका सिलेबस है, तो मतलब कहीं से भी रैंडमली मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उन 200 प्रश्नों में। और अभी हम यूनिट वाइज देख रहे हैं। तो कल की हमारी एक कक्षा हो चुकी है, जिसमें हमने पहली और दूसरी यूनिट से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो हल किए, और आज हम तीसरी और चौथी यूनिट, जिसमें हमारा दर्शन पूरा समाविष्ट है, तो उससे जो भी प्रश्न बन सकते थे, हालांकि 25 प्रश्नों में इतनी बड़ी बड़ी यूनिट हैं वो कवर नहीं की जा सकते हैं, तथापि थोड़ा बहुत जितना जो अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आप लोगों में से किसी ने पहले के जो प्रश्न हमने जो पहले 200 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो अवश्य आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। परीक्षा में जाने से पहले तो एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है ना, क्योंकि उससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा और प्रश्न हल करने का एक अभ्यास भी बना रहेगा, ठीक है ना। तो चलें, आज की जो हमारी दूसरी कक्षा है, ठीक है, उसमें अभी तक हमने 225 प्रश्नों को कर लिया था और आज हमारा 226 नंबर का प्रश्न है। और आज इसमें दर्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने लेकर के आया हूँ, ठीक है। और आप लोग इनको अधिक से अधिक अपने जो आपके दोस्त वगैरह होंगे उनसे शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आना बाकी है, ठीक है। अभी तो फिर सिर्फ प्रश्न ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए आगे अपना प्रश्न देखते हैं। यस्य पक्षमात्रवृत्तिः भवति सः किं भवति। तो ये पहला ही आपका जो प्रश्न है वो हेत्वाभास से, क्योंकि हेत्वाभास एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि हेत्वाभास जो है वो आपका कारिकावली में, मुक्तावली, कारिकावली में, तर्क भाषा में और तर्क संग्रह, तीनों जगह आपको हेत्वाभास देखने को मिलेगा। तो अगर आपका प्रश्न आता है तो आप लोग उनको एक बार जो 5 हेत्वाभास हैं प्रत्येक उसमें, तो उनको ज़रूर देख लें, उनके उदाहरण देख लें, उनके लक्षण देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो चले देखें इसका क्या उत्तर होगा, वो आपको बताना है। यस्य पक्षमात्रवृत्तिः भवति स किं भवति। साधारणः, असाधारणः, अनुपसंहारिः अथवा आश्रय सिद्धः। तो आप लोग बता दें, जल्दी जल्दी करेंगे 25 प्रश्नों को, जितना जल्दी हो सकता है। और आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल पूरे मन से जब तक आप इन जो भी हमारे 30-40 मिनट की हमारी कक्षा होती है उसको बड़े मन से करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा, ठीक है। तो इसका जो लक्षण है तर्क संग्रह में, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः, वो क्या होता है, अर्थात इसका जो पहले उत्तर देख लेते हैं, इसका जो उत्तर होगा वो होगा असाधारण। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वहाँ पे सव्य विचारो नैकांतिकः है, तो वो 3 प्रकार का बताया गया है। कहाँ कहाँ पे, एक तो तर्क संग्रह में और एक मुक्तावली में, ठीक है। तर्क संग्रह में और मुक्तावली में 3 प्रकार हैं, ठीक है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, मुझे उम्मीद है, अनुपसंहारी, ठीक है। लेकिन आपको ये एक बात विशेष यहाँ पे ध्यान रखनी ये है, क्योंकि
जो आपका तर्क भाषा है वो इसको अनुपसंहारी को नहीं मानता है। ठीक है, अनुपसंहारी को तर्क भाषा नहीं मानता है, वो सिर्फ दो ही भेद करता है उसके अनैकांतिक के, वो करता है साधारण और असाधारण। ठीक है ना। तो असाधारण का जो लक्षण है यस्य पक्ष मात्र वृत्ति ही भवति, तो वो किस में रहती है, जहाँ पे पक्ष मात्र वृत्ति ही, जो सिर्फ पक्ष मात्र में ही रहता है वो क्या कहलाता है, असाधारण कहलाता है। सर्व सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्तः, अर्थात जो सपक्ष विपक्ष इत्यादि को छोड़ करके सिर्फ पक्ष में ही रहता है उसको असाधारण कहते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देख लेते हैं। इसको हटाता हूँ। तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है तर्क संग्रह में वो दिया है शब्दों नित्यः शब्दत्वात्, क्या दिया है, शब्दों नित्यः शब्दत्वात्। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे पक्ष मात्र में वृत्ति हो रही है। तो ये कह रहे हैं शब्द क्या है, नित्य है शब्द होने के कारण, ये क्या है, हेतु है। ठीक है, और ये शब्द क्या है, ये है पक्ष। तो अब आप देखेंगे कि शब्द नित्य होता है शब्दत्वात्, इस हेतु के कारण। तो बिल्कुल सही बात है कि शब्द जो नित्य होता है वो शब्दत्वात् इस साधन के कारण आप बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो शब्द होता है जो आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि जो शब्दत्व है वो सिर्फ कहाँ पे रहता है, शब्द मात्र हमारे कहाँ आश्रय में ही रहता है। कहाँ रहता है, जो शब्दत्व है वो सिर्फ कहाँ पे रहता है, पक्ष में, यानी कि शब्द में ही रहता है। अन्य और कहीं आपको शब्द नहीं देखने को मिलेगा। क्या आकाश वहाँ पे, जैसे अगर आप पृथ्वी में, जल में इत्यादि अगर आप और कहीं देखेंगे तो वहाँ आपको शब्दत्व नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जो शब्दत्व है जो वो क्या है, अपने आश्रय में यानी कि पक्ष में ही उसकी वृत्ति होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलें आगे देखते हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितः किम। तो ये फिर से हेत्वाभास का प्रश्न आपके लिए आया है। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत से रहित क्या होता है वो आपको बताना है। क्या अनुपसंहारी, असाधारण या साधारण या अन्वय व्यतिरेकी। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। जो अन्वय होता है जैसे तत्सत्वे तत्सत्वम, ये तो हो गया अन्वय, और व्यतिरेक हो गया तद्भावः तदभावम। ठीक है, तो इसको, और जिसमें ये कह रहे हैं कि जो सीधे ढंग से और उल्टे ढंग से, और जिसमें दृष्टांत भी नहीं दिया जा सकता है, दृष्टांत से भी रहित हो, वो क्या होता है, वो कौन सा हेत्वाभास कहलाता है। बस ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण दिया है जो है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। ठीक है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये कह रहे हैं सर्व क्या है, पक्ष है, अनित्यम सभी कुछ क्या है, प्रमेयत्वात् अनित्य है प्रमेय होने के कारण। प्रमेय अर्थात जिसको जाना जा सकता है या जिसका ज्ञान किया जा सकता है वो क्या है, प्रमेय है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अन्वय यानी कि सीधे ढंग से भी इसको नहीं देखा जा सकता है और उल्टे ढंग से भी। ठीक है, तो इसका जैसे अगर हम उसको देखते हैं, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये आप जानते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम। तो यहाँ पे हमने दृष्टांत क्या दिया, महानस का। ठीक है, तो महानस का दृष्टांत दे दिया यहाँ पे पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् यथा महानसम। और अगर हम इसको ठीक उल्टा करेंगे, व्यतिरेक में देखेंगे, तो उल्टा करने पे क्या होगा कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है, जहाँ जहाँ धूम नहीं है वहाँ अग्नि भी नहीं है। जैसे सरोवर, दूसरे में हमने उदाहरण क्या दिया, सरोवर। अब अगर हम यहाँ पे देखें
इस लक्षण में अगर इसको देखें तो सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, इस पक्ष में ये जो सर्व जो पक्ष है हमारा, ये कह रहे हैं कि वो क्या है, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने के कारण। अब अगर आपने पक्ष को ही सब कुछ बता दिया तो इससे बाहर आपके लिए और कुछ है ही क्या, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ आ गया है, सब ये कह दिया है, तो और कुछ आप उदाहरण में क्या दोगे, तो दृष्टांत से रहित हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा हेत्वाभास है, यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुपसंगारी। ठीक है, अनुपसंगारी नाम का हेत्वाभास है। और ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये अनुपसंगारी जो है वो तर्क भाषा में नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम किम, ये अनुमान के उसमें है, जो तर्क भाषा में आपका अनुमान खंड है। तो वो क्या कहलाता है आपका, अनुपसंगारी या नहीं, अनुपसंगारी नहीं, परामर्शः अनुमानम व्याप्ति ही लिंगम। तो आपने पढ़ा होगा व्याप्ति बलेनार्थगमकम किम लिंगम। ठीक है, क्योंकि लिंग क्या है, ये है हेतु, ये क्या है लिंग अर्थात हेतु। तो व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जिसका अर्थ जाना जा सकता है, जिसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या है, हेतु है। जैसा आप कहते हैं कि पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत क्या है, आग वाला है धूम होने के कारण। तो धूम वहाँ पे क्या होता है, हेतु होता है। इसी हेतु के द्वारा, ठीक है, उसका ज्ञान होता है अग्नि का। ठीक है ना, तो व्याप्ति के बल से ये इसका ज्ञान होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 लिंगम। ठीक है, आगे चलें। पुनः आपके लिए ये अर्थ संग्रह से है, और अर्थ संग्रह में जो आपकी 4 प्रकार की विधियां हैं, उन विधियों के उदाहरण मैंने यहाँ पे आपके सबके एक साथ रख दिए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मिलाने हैं, जल्दी जल्दी मिला लेंगे। तो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखे होंगे। तो उत्पत्ति विधि का उदाहरण क्या होगा, अग्निहोत्रम जुहोति। विनियोग विधि का दधना जुहोति। अधिकार विधि का यजेत स्वर्ग कामः। यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ, अपूर्व विधि। ठीक है, अपूर्व विधि का भी क्या है, यजेत स्वर्ग कामः, यही उदाहरण है। प्रयोग विधि का वेदिम करोति। तो अब आप मिला लेंगे। ठीक है, परीक्षा में भी आपको, परीक्षा में चारों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पहले ये वाला देखना है, और यहाँ देखने के बाद जैसे उत्पत्ति विधि क्या है 3 नंबर पे है अग्निहोत्रम, तो यहाँ 3 देखना है। तो ये तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है ना, कौन सा, पहला वाला तो आपका गलत हो गया। उसके बाद तीनों यहाँ पे हैं, फिर विनियोग विधि का 1 है, तो ये भी गलत हो गया, इसमें दूसरे नंबर पे 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, दोनों सी और डी बिल्कुल समान है, तो कोई नहीं। अब आपको ये प्रश्न हमने 1 पे टिक लगा दिया है, 4 3 1 4 2 और 4। ठीक है ना, तो समझ गए, ऐसा आपको परीक्षा में करना है। ठीक है ना, आगे चलें। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम किम भवति, ये फिर से अर्थ संग्रह का प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, ये अर्थ संग्रह में जो निषेध का लक्षण है वो ये है, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। ऐसे आपको लक्षण औरों के भी ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक है, शाब्दी भावनायाः साध्यम किम भवति, तो आपको पता होगा कि जो भावना है 2 प्रकार की, शाब्दी और आर्थी। तो उसमें जो शाब्दी भावना के साध्य साधन जो वो है ना, अंशत्रय 3 है, अंशत्रय कौन से, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। ठीक है, तो इनके अलग अलग वो हैं, तो मतलब कि शाब्दी भावना के द्वारा क्या साध्य किया जाता है और इसका साधन क्या है। ठीक है, और इसकी इति कर्तव्यता क्या है। ठीक है, किम भावेत, कथम भावेत और केन भावेत। तो यहाँ पे आपको शाब्दी भावनाया साध्यम किम है, किम क्या है, ये आपको उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आर्थी भावना।
ठीक है ना। शाब्दी भावना का जो साध्य है वो क्या है, आर्थी भावना, और इसका साधन क्या है, लिंगादि ज्ञान। ठीक है ना। और जो इसका इति कर्तव्यता होगा वो होगा प्राशस्त्यादि, ऐसे करके वो है वहाँ पे, प्राशस्त्यादि नियम इत्यादि ऐसे वो है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसे ही आर्थी भावना का भी साध्य साधन और इति कर्तव्यता को ध्यान में रखना है। कोई भी पूछा जाए तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलें आगे अपना प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका अर्थ संग्रह से है। तो यहाँ पे जो प्रयोग विधि के जो 6 जो सहायक प्रमाण हैं उनके अंतर्गत जो है ना वो आपको यहाँ पे उनके लक्षण दिए गए हैं और वो आपको यहाँ पे मिलाने हैं। ठीक है, कौन सा किसका लक्षण है तो आप लोग मिला लीजिएगा। कर्म प्रवचनम क्या होता है, कर्म प्रवचनम श्रुति ही, और प्रयोजन वशेन कर्म निर्णय अर्थक्रमः, और नामोपस्थिति ही किं भवति स्थानम, और पदार्थानां बोधक वाक्यानां पाठक्रमः। तो अब आप लोग देख लेंगे इसका क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, 3। ठीक है ना। आगे चलें। लयस्तावद् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ते निद्रा किम। जो निर्विकल्पक समाधि के जो 4 विघ्न हैं उसके अंतर्गत चारों विघ्नों में से एक का लक्षण है, वो आपको चुन लेना है यहाँ पे कौन सा है। तो ज़्यादा देर नहीं लगानी है क्योंकि इसमें ये आपको पता ही होगा। अनवलंबनेन चित्तवृत्ते निद्रा लयः, और अन्य अवलंबनेन चित्तवृत्ते विक्षेपः, और रसास्वादि अगर रसास्वादादि ऐसा करके आएगा तो कषाय। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं उनको याद मतलब ध्यान में रखने हैं, क्योंकि सब कुछ आप लोग स्मरण नहीं रख सकते हैं। तो इतनी बड़ा सिलेबस है ना। चलें आगे। बड़े सिलेबस में यही दिक्कत होती है, क्या क्या याद रखें क्या नहीं। तो चलिए कोई नहीं, क्योंकि मुख्य मुख्य चीज़ें ही पूछी जाती हैं आपको वहाँ पे भी। तो जाइए अब आगे आपका यहाँ पे भी मिलान करने के लिए आया है। और ये वेदांत सार के जो 5 प्राण हैं, अन्य प्राण, तो जैसे नाग क्या है, नाग है उद्गीरकरणः। कूर्म क्या है, वो है उन्मीलनकरः। कृकल क्षुत्करः, देवदत्त धृम्भणकरः, धनंजय पोषणकरः। तो यहाँ पे तो आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 1, 2, 3, 4 गिनती आप लोगों को आती ही है, वो सबको मिला ही रखें वहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन अगर यही परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कई बार ऐसा होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे इन्होंने एक साथ लगा लिए, है ना। तो कोई नहीं, अगर आपको याद रहेंगे पता होगा तो कैसे भी आए वो आप लोग कर लेंगे। एतानि पुनराकाशादीनां रजोंसेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। तो आकाशादीनां रजोंसेभ्यः, आकाश से रज के द्वारा व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक यानी कि अलग अलग और क्रम से उत्पन्न होते हैं। ऐसे कौन है वो, कानि। तो प्राणाः, कर्मेंद्रियाणि, ज्ञानेंद्रियाणि या पंच महाभूत। तो वेदांत सार में आकाशादीनां रजोंसेभ्यः, तो ये होते हैं आपके क्रम से उत्पन्न होने वाले कर्मेंद्रियाणि। और अगर यहाँ पे सात्विक अंशेभ्यो लिखा रहता, क्या लिखा रहता, यहाँ इस रजोंसेभ्यो की जगह सात्विक अंशेभ्यो लिखा रहता तो क्या हो जाता, ज्ञानेंद्रियाणि। ठीक है ना। और जो पंच प्राण हैं ये क्या होते हैं, ये रजोंसेभ्यः मिलितेभ्यः, रजोंसेभ्यो मिलितेभ्यः। ठीक है ना, मिलितेभ्यः। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियाणि सात्विक अंश से और कर्मेंद्रियाणि रजोंसेभ्यः। ठीक है ना। तो चलें आगे। कई बार इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है ना कि मिलितेभ्यः है या कर्मेण उत्पद्यन्ते कैसे करके है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो चले आगे देखते हैं।
सत्वतो अन्यथा प्रथा इति किम उदीरितः। ये आपको बताना है, ये भी वेदांत सार में है। तो सत्वतो अन्यथा प्रथा किम भवति, ये विवर्तवाद है या अपवाद है, स्वरूपवाद है या परिणामवाद है। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा, जैसे सत्व तो अन्यथा विकार, अर्थात इसका मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु है वो अपने स्वरूप को छोड़ करके किसी और अन्य स्वरूप में जाता है तो वही विकार कहलाता है, उसी को परिणाम कहते हैं। क्योंकि जैसे दूध में देखो, दूध से अगर आप दही करते हो, इसमें विकार आया कि नहीं आया, ठीक है ना, इसने अपने स्वरूप को परिवर्तन करके क्या कर दिया, ठीक है, स्वरूप इसमें परिवर्तन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, परिणामवाद, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, परिणामवाद। और इसका एक अलग नाम है जो आपको भी पता होगा, विकार, ठीक है, विकार को ही क्या कहा जाता है, परिणामवाद कहा जाता है। और अत्व तो अन्यथा प्रथा क्या होता है, वो होता है वो आपका विवर्तवाद। चलें आगे। ये आपको उचित चुनना है, उचित नहीं, यहाँ पे उचित नहीं, ये अनुचित करना है आपको, इसको अनुचित करो, इसको अनुचित चुनना है, ठीक है ना, उचित नहीं। तो अनुचितम चिनुता, यहाँ पे आपको अनुचित क्या लग रहा है, एक यहाँ पे अनुचित है चारों में से, वो आपको बताना है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो सप्तदश अवयवों के द्वारा आपका वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर बताया है, तो उसी की यहाँ पे गणना है। तो बुद्धि, ज्ञान, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, इससे मन, विज्ञानमय कोश, ज्ञान शक्ति और कर्ता रूप। तो ऐसे करके आपको कौन सा यहाँ पे गलत लग रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो गलत है हमारा वो है पंचवायु, पंच तन्मात्राणि, प्राणमय कोश और क्रिया शक्ति कार्य रूप। तो ये जो पंच तन्मात्राणि हैं, ये पंच तन्मात्राणि आपके कहाँ पे आते हैं, सांख्य में जब आपका सूक्ष्म शरीर, वहाँ पे 18 अवयव हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये पंच महाभूत आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पंच वायु की जगह पंच कर्मेंद्रियाणि है, ठीक है ना। यहाँ पे पंचवायु, पंच तन्मात्राणि की जगह क्या है, पंच कर्मेंद्रियाणि। अगर ऐसा होता तो ये भी बिल्कुल सही होता, ठीक है। और विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, उपहित चैतन्यम, हिरण्यगर्भः, श्रोत्रात्मा और उपहित चैतन्य क्या है, हिरण्यगर्भ, श्रोत्रात्मा और प्राण, ठीक है ना। क्योंकि विज्ञानमय से हिरण्यगर्भ, मनोमय से श्रोत्रात्मा और प्राणमय से प्राण, ठीक है। तो चले आगे। रज्जु विवर्तस्य सर्वस्य रज्जुमात्रत्ववस्तु अवस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो ज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम। ये क्या है, किसका लक्षण है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका LBS में उसमें भी पूछा गया था, जो PhD का एंट्रेंस हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये आपका क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। ये क्या है, ज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम अपवादः, ऐसे करके वहाँ पे आया है, ठीक है ना। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। तो आपको यहाँ पे जो अनुबंध चतुष्टय है उसके अंतर्गत से ये प्रश्न है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। वेदांत सार में जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य बताया गया है वो क्या है, बोध्य है। और तत्वमसि इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं वो सब क्या हैं, बोधक वाक्य हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे बोध्य बोधक भाव है, ठीक है ना। संबंध क्या है, बोध्य बोधक भाव संबंध है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें। न्यायबोधिनी इति ग्रंथस्य प्रणेता कः। ये तर्क संग्रह पे इन्होंने ये लिखा है टीका, ठीक है ना। न्यायबोधिनी लिखी है किसी ने, वो आपको यहाँ पे बताना है कौन है वो। तो वो है हमारे गोवर्धन मिश्र जी, ठीक है। थोड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है ना। गोवर्धन मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है वो न्याय बोधनी तर्क संग्रह पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे भी आपके जो टीकाएँ हैं सांख्य कारिका की, सारी टीकाएँ एक साथ रख दी हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। इनको याद रख लेंगे तो कोई भी आएगी तो आप लोग आराम से कर लेंगे। तो मिला लेंगे इनको। शंकराचार्य की है जय मंगला, वाचस्पति मिश्र की है सांख्य तत्व कौमुदी, नरसिंह स्वामी की है आपकी सांख्य तरु वसंत, और नारायण तीर्थ की आपकी है सांख्य चंद्रिका। तो एक यहाँ पे विज्ञान भिक्षु की छूट रही है, वो है, एक सेकंड, विज्ञान भिक्षु, इन्होंने क्या लिखा है, सांख्य तत्व कौमुदी लिखा है इन्होंने, सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, ये भी इनकी सांख्य कारिका पे है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। सांख्य तत्व कौमुदी ही है, थोड़ा सा संशय हो रहा है, लेकिन हाँ यही मुझे जहाँ तक विश्वास है, गलत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलें आगे। ये आपकी सांख्य कारिका की जितने भी आपके टीकाएँ थी वो सब यहाँ पे हो गई हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब ये तर्क भाषा की, तो आपका कोई भी प्रश्न ऐसा गलत नहीं होने वाला अगर परीक्षा में ऐसे आ गए तो। अब मैंने यहाँ पे कैसे क्या रख दिए, ये तर्क भाषा की जितने भी टीकाएँ हैं वो रख दी हैं। तो यहाँ पे मिला लेंगे इनको भी। गोपीनाथ ने क्या लिखा है, गोपीनाथ ने क्या लिखा है, दिनकर भट्ट, पहले यहीं से देख लेते हैं। दिनकर भट्ट है हमारे तर्क कौमुदी, ठीक है। गोवर्धन मिश्र ने लिखा है आपका ये इनकी है तर्क भाषा प्रकाश, गोवर्धन मिश्र की, ठीक है। और गोपीनाथ ने लिखा है उज्ज्वला। तो दिनकर भट्ट की हो गई हमारी ये, और गोवर्धन मिश्र की तर्क भाषा प्रकाश, गोपीनाथ की उज्ज्वला टीका, और गणेश दीक्षित की हो जाएगी अपनी तत्व प्रबोधिनी। बस हो गए। तो अब मिला लेंगे 2 4 2 4 कहें, 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, 2 ऑप्शन है हमारे। दिनकर भट्ट 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलें आगे। भाट्टमीमांसकः कति पदार्थाः मन्यन्ते, भाट्टमीमांसकाः कति पदार्थाः मन्यन्ते। तो यहाँ पे जो कुमारिल हैं भाट्टमीमांसक, वो कितने पदार्थ स्वीकार करते हैं यही आपको बताना है। तो वो करते हैं 5, ठीक है, 5 पदार्थ। प्रभाकर कितने करते हैं, वो करते हैं 8, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखें। पापगमन क्रिया निवृत्ति ही, पापगमन कारण क्रिया निवृत्ति ही, तो ये आपको बताना है। ये जैन दर्शन में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग 3 है, तो उनमें से एक का लक्षण है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सम्यक चारित्रम, ठीक है। पापगमन कारण क्रिया निवृत्ति ही सम्यक चारित्रम। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आत्मख्यातिवादिनः के, तो आत्मख्यातिवादी कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। योगाचार, माध्यमिक या नैयायिक, मीमांसक। आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति एतत् ख्याति पंचकम। तो ये 5 जो ख्यातियाँ हैं, तो उनमें से जो आत्मख्याति है वो है आपके विज्ञानवादियों की, ठीक है। किसकी है, विज्ञानवादियों की। विज्ञानवादी मतलब योगाचार, ठीक है। इनको योगाचार और विज्ञानवादी एक ही हैं। तो और माध्यमिक क्या है, असत ख्यातिवादिनः। अगर असत ख्यातिवादिनः ऐसा आता तो आप क्या मारते, माध्यमिक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दुख निरोधे अष्टसु मार्गेषु सम्यक धर्मः कतमो मार्गः। तो जो ये सम्यक धर्म है वो कौन से नंबर का है, जो यहाँ पे आपको ये बताना है कौन से नंबर का है ये सम्यक धर्म।
जो आपके गिनाए गए ना वहाँ पे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, एक मैंने बीच में छोड़ दिया सम्यक धर्म। तो ये कौन से नंबर का है? वो है आपका चौथे नंबर का। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक धर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, जो वहाँ पे 12 भवचक्र दिए हैं, अविद्या, अस्मिता, नहीं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श इत्यादि करके, वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आया है शब्दोभिधेय प्रमेयत्वात्। ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। शब्द अभिधेय है प्रमेय होने के कारण। ठीक है, शब्द क्या है? अभिधेय है प्रमेय होने के कारण। तो ये क्या है? केवल अन्वय है, अन्वय व्यतिरेक है, या केवल व्यतिरेक है, या ये सभी इसमें घटित होते हैं। तो शब्द जो है वो अभिधेय है प्रमेय इस हेतु के कारण। तो ये आपका कौन सा लिंग होगा? वो होगा केवल अन्वयी। ठीक है, क्योंकि शब्द जो पक्ष है केवल अन्वयी में ही जा रहा है, इसका व्यतिरेक नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो चलें आगे। व्याप्तेः अपरम नाम वर्तते बौद्ध धर्मानुसारम, अर्थात व्याप्ति का एक अलग सा नाम वो मानते हैं बौद्ध। वो क्या है वो आपको बताना है। तो बौद्ध जो व्याप्ति को बोलते हैं वो अविनाभाव। ठीक है, अविनाभाव मानते हैं व्याप्ति को, मतलब मानते क्या, उसका अलग दूसरा नाम व्याप्ति का लेते हैं अविनाभाव करके। जैन दर्शनानुसारम चतुर्षु बंधेषु न परिगणितः। तो जो जैन दर्शन में जो बंधन गिनाए गए हैं ना, 4 प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध, प्रदेश बंध, तो मैंने पहले ही बोल दिए, कोई बात नहीं, तो अब आप बता देंगे। ठीक है, जो बंधन के वहाँ पे हेतु भी गिनाए गए हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, बंधु हेतु हैं वो। और ये क्या है? चतुर्षु बंधेषु, ये बंधन के भेद हैं। ये जो आपके जो 7 तत्वों में जो बंध गिनाए गए हैं उसके 5 हेतु हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और उसके जो 4 भेद हैं वो हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हमारे केवल 3 है, काल बंध नहीं है। ठीक है ना। तो आगे चलें। अपोह सिद्धांतवादिनः सन्ति। अपोह सिद्धांतवादी कौन है ये आपको बताना है। अपोह सिद्धांतवादी जो हैं, ओहो इतना बड़ा, तो अपोह सिद्धांतवादी जो हैं वो हैं बौद्ध। ठीक है, अभी कितना छोटा हो गया, इससे पहले कितना बड़ा हुआ था। तो अपोह सिद्धांतवादी कौन है? वो हैं बौद्ध। एतेषु वसुबन्धोः कृतिः वर्तते। वसुबंधु जो हैं ये आपके जो बौद्धों के वो हैं ये लेखक। ठीक है, तो जो वसुबंधु हैं उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये आपको बताना है। इनके द्वारा लिखा गया है विंशतिका। क्या लिखा गया है? विंशतिका। ठीक है, विंशतिका इनका ग्रंथ है। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो क्या बात है, हमने 250 प्रश्न, जो हमारा अंतिम प्रश्न था वो हमने पहले ही कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। 250 प्रश्न हमने हल कर लिए, और आज के 25 प्रश्न जो थे उनको मिला करके। ठीक है, तो चलिए
आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग ने बिल्कुल आराम से इन प्रश्नों को हल करें और अपना रिवीजन बिल्कुल डेली ऐसे ही रिवीजन करते रहें। ठीक है, जल्दी अब कुछ ही दिन बाकी हैं और कल फिर मैं 25 प्रश्न लेकर के आऊँगा। और जो हमारे अब दो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 यूनिट हो गई हैं और 5वीं और 6ठी यूनिट में जो भी होगा उससे मैं 25 प्रश्न बना करके लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए, नमो नमः, धन्यवाद।